अस्सलाम वालेकुम। अपनी मदद आप, सेल्फ हेल्प। अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अपने लिए खड़े होना, अपने लिए एफर्ट करना, अपने पाँव पे खड़े होना। क्या मतलब है इन चीज़ों का? अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखना, फोकस होके एनर्जी के साथ वर्क हार्ड करना, कमिटेड होना, लगन के साथ, पैशन के साथ। जिस काम में भी आप इन्वॉल्व हो जाएं उसमें अपनी एनर्जी यूटिलाइज करें और बिलीव करें कि आपका ये काम ठीक होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद इस काम के साथ आ जाएगी। अपने इरादे को मजबूत करें, लेकिन इरादे की मजबूती आपके अंदर तब आएगी जब आप उसके लिए बर्न हो रहे होंगे। आपने उसमें बर्न होना है, क्योंकि कोई भी दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। तो आपने उस प्रोसेस से गुजरना है, उस ग्राइंडिंग से गुजरना है। जब आप उस ग्राइंडिंग से गुजर गए, आप उस ग्राइंडिंग से गुजरने के बाद वाले पीरियड को इतना एंजॉय करेंगे, इतना अपने आप को अच्छा फील करेंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना अपने आप को इर्द गिर्द की नेगेटिविटी से। अपने आप को फोकस रखना, कंसंट्रेट रखना एक पॉइंट पे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने टारगेट्स को, गोल को, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ चीज़ों की तरफ। ये हालात चल रहे हैं तो मैं हालात पे रोता रहूँ या मैं अपने मेहनत करना स्टार्ट करूँ। मैं कंप्लेंट्स करता रहूँ या अपने एटीट्यूड को ऐसा बना दूँ कि मैं इसमें वर्क हार्ड सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी पे लें। समटाइम्स स्मार्ट वर्क रिक्वायर होता है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो हार्ड वर्क करें और अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करें। आप यहाँ से कुछ बनेंगे अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियतों से। अपने पैरों पे आप खड़े होंगे, जिसमें आप दूसरों पे डिपेंड नहीं करेंगे। और वो किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और दूसरों पे लेस डिपेंडेंट हो। बल्कि ऐसा करने के बाद आपके हार्ड वर्क की वजह से कितने ही लोग आपसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपने एक ऐसा करेक्टर बनना है जिसमें आपने एफर्ट करनी है, जिसमें आपने अपने लिए फोकस होके एनर्जी करनी है, अपनी यूटिलाइज करना है अपनी एनर्जी को पॉजिटिव। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एनर्जीज दी हैं। वो एनर्जी राइट साइड पे भी लगा सकता है, रॉन्ग साइड पे भी लगा सकता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है वो किस साइड पे लगाता है। अपना हेड डाउन अप्रोच अप्लाई करें कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उस काम के अंदर अपने आप को सही रखूँगा, आगे लेके जाऊँगा, अपने आप वर्क हार्ड करता रहूँगा, खामोशी से काम करता रहूँगा। इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़, इर्द गिर्द की इन्वॉल्वमेंट, इर्द गिर्द की दुनिया जो मुझे अट्रैक्ट करी या उसकी रौनक, वो मेरा फोकस नहीं हटाएंगी। मेरी एनर्जीज को नेगेटिव टाइम पे वेस्ट नहीं होने देंगी। ये एनर्जी भी अल्लाह ताला की अमानत है। तो जब मैं इसको राइट डायरेक्शन में वर्क हार्ड करके लगाऊंगा तो खुद ही रास्ते बनेंगे, खुद ही सिलसिले बनेंगे। और अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी ऐसे बताते हैं कि कोई कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो उसको अपनी हालत खुद बदलना ना चाहे। और इलामा इकबाल का भी ऐसा ही शेर है, खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। तो वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन, वर्क हार्ड इन अ वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। मेरी तमाम वीडियोस का पर्पज़ यही है कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट की जर्नी को तय कर सकें। तो इस इम्प्रूवमेंट की जर्नी में एक बहुत बड़ा जो आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो यही है कि आप अपने आप पर यकीन रखकर वर्क हार्ड करते रहें। और अपनी मदद आपने खुद करनी है, दूसरों के साथ दूसरों पे डिपेंडेंस को कम करना है। आपने अपने लिए खड़े होना। इस वीडियो का ख्याल मुझे अपने स्टूडेंट को गाइड करते हुए आया। स्टूडेंट को मैं समझाना चाह रहा था कि आपने अपनी मदद करनी है, और मैं उसको ये बता रहा था कि अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आपने वर्क करना है, आपने हेड डाउन होके काम करते रहना है, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने। एक स्टूडेंट समटाइम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोई उसका फ्रेंड बता देता है कि यार तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, यार तुम विक्टिमाइज हो रहे हो। समटाइम वो विक्टिमाइज भी हो रहा होता है, लेकिन उसको अपनी एनर्जी इन सोच के साथ, इन पहलुओं के साथ इन्वॉल्व नहीं करनी। अदरवाइज वो उससे ब्रेक होता जाएगा और उसको लगेगा कि उसके साथ इनजस्टिस चल रही है और अपने आप की करेक्शन की तरफ, अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगा। उसने हेड डाउन होना, उसने परवाह नहीं करनी। क्योंकि जो ग्राइंड हो जाए, जो इस प्रोसेस से थ्रू हो जाए, जो अपनी वीकनेसेस पे वर्कआउट कर ले, जो एफर्ट्स करनी स्टार्ट कर दे, जो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे, अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर ना देखे, अपनी प्रॉब्लम को वो पीछे करता है और वो कोई छोटी सी बात निकाल के उसको उस पर सारा फोकस डालना शुरू कर देता है। नहीं, ब्लेम और कंप्लेंट्स एटीट्यूड स्टूडेंट को
काफ़ी ज़्यादा बिहाइंड कर देते हैं। तो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए आपने हार्ड वर्क करते रहना है, ग्राइंड होते रहना है, बर्न होना है अपने। बर्न होने का क्या मतलब, व्हेन नाइट ऑयल्स बर्न, इसका क्या मतलब है कि आपने अपनी आप सलाहियतों को उजागर करने के लिए एफर्ट्स करना है, तराशना है, एक प्रोसेस से गुजरना है। एक छोटा सा दाना कितने प्रोसेस से गुजरता है, फिर उससे फल बन जाता है, बीज बन जाती है। एक जमीन की एग्जांपल ले लें, एक सॉइल ले लें, एक किसान उस पर वर्क करता है तो ही वो कुछ फल फूल हासिल कर सकता है। अगर वो उस पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सन तो हर जगह से राइज हो रहा है, लेकिन वही लैंड प्रॉस्पर्स हो रही है जहाँ पे वो फार्मर हार्ड वर्क कर रहा है, जहाँ पे वो लैंड पे यूटिलाइज हो रही है, जहाँ पे वो लैंड फैक्ट्री इंडस्ट्री या किसी और घर प्लाजा वगैरह में चेंज हो रही है, तो वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। लेकिन ये उसकी एफर्ट से है, ये उस इंडिविजुअल की एफर्ट से है। तो एक स्टूडेंट के लिए ये सारी एग्जांपल्स वैलिड हैं कि वो देखे कि आज मैं इस वक्त ये करूंगा तो अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकूंगा, जिसमें वो सोसाइटी के अंदर सारी नॉर्म्स जो उसको गलत लग रहे हैं, जो इर्द गिर्द के बिहेवियर्स को गलत लग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा उसके हार्ड वर्क के बाद जब वो उनको एड्रेस करेगा। लेकिन उसकी बात उसी वक्त ज़्यादा बेहतर एड्रेस होगी जब उसने अपनी परफॉर्मेंसेज या अपनी स्ट्रेंथ्स को शो किया होगा। तो देखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये राइट टाइम होता है, एक राइट एज, जिसमें आपके लिए स्टडी के अलावा आपकी एनर्जी कहीं और यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, तो आप आगे जा सकते हैं। मेरे अंदर ये एटीट्यूड सेल्फ हेल्प का मेरी वालदा से मुझे आया। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया कि वो अपने कामों को खुद करती थी और अपने कामों से कभी स्ट्रेस नहीं फील करती थी। तो मेरे अंदर भी वही लगन, वही डेडिकेशन होती है किसी काम को करने की। मेरे बारे में ये है कि अगर मैं काम के पीछे हूँ तो मैं उस काम को बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज अपनी फोकस के साथ करता हूँ। मेरा तमाम फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की ग्रोथ कर सकूँ, उनकी माइंड की ग्रोथ कर सकूँ, अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और हर स्टेज पे इसको अच्छा कर सकूँ। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वो शायद मैं अपनी वालदा की इस एटीट्यूड की वजह से हूँ, जो उन्होंने मेरे अंदर सेल्फ हेल्प की आदत डाली कि अपने आप पे, अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करना। और उसकी एग्जाम्पल वो खुद बनी कि वो अपने काम खुद करती थी और किसी और पे डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि दूसरों के भी काम करती थी और दूसरों को भी बेनिफिट प्रोवाइड करती थी। तो यही मेरे अंदर भी एक जज्बा है। तो आपने भी ऐसा बनना है, ऐसा जज्बा अपने अंदर उजागर करें। अल्लाह ताला की मदद मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, जो हार्ड वर्क, जो लगन कर ले, अल्लाह की मदद खुद ही आ जाती है। आप अपने बिलीव करना शुरू करें, आप राइट डायरेक्शन में जाना शुरू करें, आपके पास आ जाएगी। लगन से काम करें, हिम्मत से, हौसले से करते रहें। मे बी आपको अपनी पढ़ाई बोरिंग लग रही है, मे बी आपको अपनी जॉब बोरिंग लग रही है, मे बी आपको समझ नहीं आ रहा आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, आपको कंट्री, अपने पाकिस्तान के हालात सही नहीं लगते, आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक जगह पे आके स्टक हो गया है या पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम यूनिटी से काम लेंगे तो पाकिस्तान नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन उस यूनिटी के साथ एक और बात होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को भी पैरों पे खड़ना है, हमारे मुल्क ने भी पैरों पे खड़ा होना है। हमारे मुल्क के तमाम लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उनको ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि आज हम किसी मुल्क से कर्जा नहीं लेंगे, हम दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसा करना, जब अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा हमें रिसोर्स दिए, इतनी यूथ, इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव लोग हमारी सोसाइटी के इर्द गिर्द हैं, फिर भी हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों की एनर्जीज को यूज़ करते, क्यों नहीं हम उन लोगों से आइडियाज़ लेते। मेरे अक्सर स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम पाकिस्तान में अपने एबिलिटीज़ पे नहीं बिलीव कर रहे। हम दूसरे लोगों को बुला के उनसे सजेशंस पूछते हैं, वो बात सही है, आप उनसे कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको सही गाइड करेंगे जो आपके मुल्क के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने मुल्क को नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो वही मुल्क नंबर 1 होता है जो अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला करता है, जो ये नहीं देखता कि मैंने इस मुल्क से इमदाद लेके 1-2 साल चला लिया, इससे फिर वो उनकी पॉलिसीज़ को अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आपका पुअर और पुअर हो जाता है, जिसमें आपके जो मिडिल क्लास है उनको सफ़र से सफ़र करना पड़ता है और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर बढ़ती चली जाती है। तो एज ए कंट्री, एज ए पाकिस्तानी, मेरी ये डिज़ायर है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो
जैसे एक स्टूडेंट अपने पैरों पे खड़ा हो, जैसे स्टूडेंट की एक ऐसी बेस बनाई जाए कि वो अपनी पढ़ाई की आदत डाले और कहे कि मैंने रात को पढ़ा है तो मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा फील किया, मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तो सबसे। इसी तरह एज ए पाकिस्तानी हम ये समझें कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, तो ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। ये ना हम बच्चों में ख्वाहिश डालें या इस तरह से ना डालें कि यार आपके पास लैंड क्रूज़र होगी या बिग से बिग कार होगी तो ही आप सक्सेसफुल हैं। नो, आपने डिपेंडेंट नहीं होना, आपने अपनी एबिलिटीज़ पे ना स्टार्ट करना। और जब आप ये वर्क हार्ड करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद आपको फील होगी, आपका दिल अंदर से आपको कहता रहेगा, अप्रिशिएट करता रहेगा और आप आगे से आगे के सफ़र पे जाते रहेंगे। You are the architect of your own life. You have to decide yourself what steps gonna you take today that will take you towards your dream, ultimate dream. तो आपने क्या बनना है आज डिसाइड कर लें और उन स्टेप्स पे वर्क करना शुरू कर दें, हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। अपने दिल से पूछ लें, अपने दिमाग से पूछ लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा यार मैं पढ़ लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, मैं हार्ड वर्क कर लूँगा तो मैं इस जस्ते को, ये सारी स्टेट्स को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करता चला जाऊँगा। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, अपनी एनर्जी को ज़ाया कर दूँगा तो फिर वो सिर्फ एक बिल्डिंग कैसल इन द एयर हो जाएगा। यानी कोई भी काम मैं कर नहीं पाऊँगा। सिर्फ मैं अपने ख्यालात को तर्जुमानी करने के लिए मुझे खामोशी से हेड डाउन अप्रोच के साथ काम करना है। आज से ही स्टार्ट करना है अपने काम को, आज से ही एनर्जी डालनी है। जैसे आप एनर्जी डाल देंगे आप उस काम को एंजॉय करेंगे और अपने पैशंस को अचीव करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है आपकी लगन, सच्चाई, डेडिकेशन, ट्रू टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। आपको खुद ही ये गाइडलाइन जब आप इन पैरामीटर्स पे अपने आप को देखेंगे और उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको इससे बेहतर सच, इससे बेहतर सच्चाई, इससे बेहतर कामयाबी नज़र नहीं आई। अभी आप कोई भी गोल अचीव भी नहीं करेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है कि अभी आप नंबर 1 या कोई भी चीज़ गोल अचीव नहीं करेंगे, अभी अपने ड्रीम पे भी नहीं अचीव करेंगे। लेकिन इस जर्नी के अंदर ही आपको वो फील आ जाएगी, इस जर्नी के अंदर ही आप समझ आएंगे कि मैं अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज करूँ, क्योंकि मैं अपने आप पे भरोसा कर रहा हूँ, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड कर रहा हूँ और किसी और से नहीं इन्हिसार कर रहा, किसी और के सामने हाथ नहीं फैला रहा, झुकने ही रहा, क्योंकि मैंने अल्लाह से यही मदद मांगी है कि मेरे अल्लाह मेरे काम में मेरी बरकत डाल दे, तो वो डल जाएगी। आप बस इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, हार्ड वर्क को खामोशी से काम करते रहें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। एक दफ़ा मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वो 2-3 दफ़ा अब 12th ग्रेड में फेलियर का सामना कर चुका था, तो उसके पेरेंट्स, उस रिलेटिव सब उससे बहुत ज़्यादा मायूस थे और उससे बार बार कोई भी तकाजा करता था या कोई अच्छे तरीके से बात नहीं करता था। सब उसको समझते थे कि वो अब अपनी लाइफ के अंदर एक तरह से नाकाम हो चुका हुआ है। मैंने उससे फर्स्ट टाइम पूछा कि आपके फेलियर की क्या रीज़न थी। उसने मुझे बताया कि सर मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में पढ़ा। मैंने कहा सेकंड टाइम में क्या हुआ? उसने कहा सेकंड टाइम में सर मैं पढ़ रहा था, फिर मुझे एक रास्ते में मुझे एक बाबा जी मिले, उन्होंने मुझे कोई रिंग दी और उन्होंने कहा तुम परेशान क्यों? उन्होंने कहा कि ये रिंग पहना तुम परेशान है। उसने परेशानी बताई कि मैं अपने रिजल्ट में कामयाब होना चाहता। उसने कहा कि अच्छा ये रिंग लो और जो तुम मुझे देना चाहो दे दो। उसने अपनी सारी पॉकेट मनी उनको दे दी और फिर बस उसको यकीन हो गया कि अब बाबा जी ने दुआ कर दी तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगेन रिजल्ट आया, क्योंकि उसने कोई खुद मेहनत नहीं की हुई थी, वो सिर्फ दुआ पे डिपेंड कर रहा था। मुझे ये नहीं पता कि दुआ बाबा जी ने दिल से दी या नहीं दी, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि उसने मेहनत नहीं की थी तो कामयाबी मिलना तो बहुत दूर की बात थी, तो वो कामयाबी हुआ। मैंने उसको थर्ड में कहा कि मैंने कहा अब आपने किसी तरह से भी जब वो मेरे पास है, मैंने कहा इन डायरेक्शंस में नहीं पढ़ना। सिर्फ 2 मंथ्स थे उस बच्चे के पास और उस 2 मंथ्स के अंदर उसने मेरे साथ जर्नी की और उसने हार्ड वर्क की जर्नी की और उसने हेड डाउन अप्रोच पे अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। और मुझे उसकी ये सक्सेस स्टोरी बताते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था और हार्ड वर्क ही उसकी रीज़न बनी थी। मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ उसको डायरेक्शन दी थी, चलना उसका काम है। तो आप एज ए टीचर एक बच्चे को डायरेक्शन देते हैं, उस डायरेक्शन पे चलना स्टूडेंट का काम होता है। हार्ड वर्क की डायरेक्शन हम सबको पता है,
चाहे वो जॉब से रिलेटेड हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है। चलना आप नहीं है, बन आप नहीं होना। रास्ते सारे हैं, नजर आ रहे, बुक्स पढ़ लें उनमें भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी बुक्स पढ़ के या कोई भी चीज करके आपके अंदर जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा कि यार ये मैंने खुद करना, खुद उठना है, उठ के बैठना है, उठ के उन रास्तों पे चल के दिखाना है, तो ही आप कामयाबी का सफर कर सकते हैं, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। और उस सफर के दौरान जैसे मैं कहता हूँ कि आप फील कर जाएंगे कि आप कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान भी देखें ऐसी मेहनत से बना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मैसेज घर घर पहुंचा और इसके लिए सब ने मेहनत की, तो आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। तो ये सारी बातें मेहनत के बलबूते पर हैं। तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मेहनत से ए अजीज़ों गाफिल ज़रा ना होना, मेहनत का नाम सोना, मेहनत का नाम चांदी। तो जो मेहनत आप करेंगे उस तरह के आप रिजल्ट पाएंगे। आप अपनी एनर्जी को जहाँ यूटिलाइज करेंगे वहाँ आप पाएंगे। रास्ते मिलते हैं, छोड़े मत, उन पे होप्स हाई रखें, गिव अप नहीं करना। आपने हैरी पॉटर की राइटर के बारे में पढ़ा हुआ है, J.K. रोलिंग। वो काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार थी, लेकिन और उसका नावल कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था अनटिल, और उसने सारी बुक्स को फिर खुद से हैंड रिटन भी प्रेजेंट किया, ताकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको पब्लिश कर सके, और कोई पब्लिशर उसके लिए पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसने मेहनत करती है। 12th स्टूडियो में रिजेक्ट होने के बाद फिर एक स्टूडियो के ऑनर ने उसकी बेटी 8 इयर्स की, उसको ये स्टोरी इतनी पसंद आई, उसने अपने फादर से फरमाइश की कि इसको पब्लिश किया जाए। तो फिर इस तरह से वो बुक पब्लिश हुई, और अब हिस्ट्री है कि वो बुक्स कितनी ज़्यादा सेल में। तो मेहनत करते रहना। आप अब्दुस्तारीदी को देखें, उन्होंने एक स्टार्ट किया और स्टार्ट करके हार्ड वर्क से, कमिटेड होके, हेड डाउन से, विदाउट कोई एनी अदर इंटरेस्ट, वो सर झुका के अल्लाह ताला के इस मिशन पे कि लोगों की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो, इस पे लगे रहे, जुटे रहे अपने लास्ट डेज तक इतनी एनर्जी के साथ कर। तो भी हमारे लिए एक ऐसी एग्जांपल है हार्ड वर्क की कि हमें भी इस तरह से हार्ड वर्क करना है जिसमें लालच ना हो, जिसमें कोई और चीज़ ना हो। फिर देखें अल्लाह ताला आपके लिए किस तरह से रास्ते खोलेंगे, किस तरह से आसानियाँ पैदा करेंगे, किस तरह से आप वो दरख्त बनेंगे जो सबको बेनिफिट देगा। तो हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, लगन से, जज्बे से, हिम्मत से, हौसले से, परेशानियों से दूर रहें, डिप्रेशन की तरफ ना जाएं, होप्स हाई रखें, गिव अप नहीं करना, फेलियर से मत घबराएं, ड्यू डिटर्मिनेशन रखें, अपने गोल्स को बार बार रिविजिट करते रहें और अपनी देखते रहें कि मैं आज कितना उस गोल के करीब हूँ, और अपना एनालिसिस करें सोने से पहले कि मैंने अब हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में देना है, अपनी एनर्जी को किस में करना है। एक स्टूडेंट से लेके कोई भी पर्सन तक, और किसी भी जगह पर ये चीज़ अप्लाई करके देखें तो आपको ये सबसे अच्छी बात लगेगी कि अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो पहले आपने अपनी मदद खुद करनी है, अपने लिए खुद बर्न होना है, अपनी सलाहियतों पे करना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा जाता है कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है, तो उस दाने ने फूल भी बनना है, फल भी बनना है, बीज भी बनना है, सब बीज से सब कुछ बन जाना है, एक बड़ा दरख्त भी बन जाना है। लेकिन सफ़र आपने करना है, जर्नी आपने है, ये आपकी ज़िंदगी है। यू आर आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसको आपने लेके चलना है, इसको आपने डिज़ाइन करना है, और इट्स नेवर टू लेट। कभी भी आप हार्ड वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, हार्ड वर्क के लिए आप कभी लेट नहीं। और ये मत सोचें कि आपने इतना टाइम लॉस कर लिया, इतना टाइम आप किसी और चीज़ में यूटिलाइज। वट्स डन इज डन, नाउ मूव ऑन, गो अहेड इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, और हार्ड वर्क करते रहें और अपने आप पे बिलीव रखें। सक्सेस इज जस्ट नियर यू एंड वेटिंग यू, और इवन द जर्नी यू वुड लव इट। हाल इस गुलिस्तान में जितने खिले हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर बढ़े हैं। कीप वर्किंग हार्ड और अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव रखें, अपनी मदद आप करें। सेल्फ हेल्प आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। और मेरा ये मैसेज हर उस बंदे तक पहुंचाएं जो हार्ड वर्क करना चाहता है और हम देखते हैं कि वो अपनी इनफ या 100% नहीं दे रहा, और हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। Do like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.